इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि हिंदू एक कुंभकर्ण की तरह प्रजाति है। इनका बात बिल्कुल सही है और ऐसे ही आप तीखा तीखा आप लोग लिखो। जब तक आपकी जुबान में छुरी नहीं होगी, आपके जुबान में तलवार नहीं होगा तो लड़ोगे क्या? मीठा मीठा बोलने वाला लड़ सकता है क्या? मीठा बोलने वाला लड़ सकता है क्या? रामायण जब अभी बीच में मैं रुका पड़ा हूं, मैं तो इतने सारे कामों के कारण पब्लिकेशन आ गया, मैं क्या बताऊं आपको। एक एक जान 50 वजन। पर आपको रामचंद्र जी की बताया ना वाल्मीकि रामायण से कि खदेड़ के मारे रामचंद्र जी तो कितने सौम्य थे। और उनकी जुबान जब ताड़का सुबाहो और ताड़का पे जब वो झिझकते हैं तो विश्वामित्र जी क्या कहते हैं उसको, आपने वो मैं बताया हूं आपको। और रामायण जो आपको बता रहा हूं वो भी पुस्तक में मैं आपको ला रहा हूं। मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूं, सिखाकर ही मानूंगा। वाल्मीकि, वेद व्यास, हमारे ऋषि मुनि, हमारे तुलसीदास, उन्हीं की परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, सिखाकर ही मानूंगा। जगाना ही काम है, कुंभकर्ण को जगाना ही काम है। देखिए इति जी तो झारखंड से है। झारखंड से ये स्टैन स्वामी गिरफ्तार हुआ है। ये सफेदकरण कर रहा है। ये पूरी दुनिया में लड़ाई क्या है? लाल साम्राज्यवादी विचारधारा, हरा महासाम्राज्यवादी विचारधारा और सफेद साम्राज्यवादी विचारधारा। लेकिन अब सफेद जो है, यूरोप का कार्यकाल खत्म हुआ तो अब ये घुस घुस के सब करता है और मिलकर करता है। इसलिए पंचमक्कार, और पंचमक्कार भी जिनको नहीं समझ में आता उस पे भी किताब लिख के समझाऊंगा। मैं तो समझा कर ही रहूंगा क्योंकि आप सब मेरे अपने हो। अपनों को तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, नदी की धारा में अपनों को तो छोड़ा नहीं जा सकता बहने के लिए। इसलिए समझाकर ही मानेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो कह रही हैं इति जी, कट्टर कैथोलिक स्कूल से पढ़ी पर कट्टर सनातन धर्म पर विश्वास है। इसके लिए अपने दादा दादी माँ बाप को श्रेय देती हूँ। बहुत लॉजिक के साथ प्यार से समझाते थे, कारण बताते थे, सच बताते थे। और मेरे भी नानी ने मुझे बताया। लेकिन आज तो नानी दादी गायब हो गई। मेरे अंदर तो सारे सनातन संस्कार मेरी नानी ने दिए। इसलिए मैं सोशोलॉजी पढ़ा, प्रोफेसर पूरे प्योर कम्युनिस्ट सारे, तब भी मुझे नहीं बदल पाए। बचपन के संस्कार, इसलिए सोशलाइजेशन और संस्कार में कहता हूँ। इसलिए रामायण सुनाने आया हूँ। मैं इस पे सिर्फ छोड़ रहा हूँ। मैं तो भारतीय सनातन की हर विधा पे काम करना है। धन्यवाद आपको भी निधि जी, क्योंकि आप लोगों का सहयोग है तभी मैं कर रहा हूं। नहीं तो मैं अकेला टर टर मेढक की तरह करता रहता, क्या फर्क है। मुझे लगता था कि 200-300 लोग हैं साथ में जो सुनते हैं और उसको आगे ले जाते हैं, वरना तो मेढक टर टराता ही रहता है। हमें भी टर टराते ही रहते हैं। लेकिन आप लोग उसको आगे ले जाते हैं, आप समझ रहे हैं। इसलिए मुझसे ज्यादा आपका प्रयास है जो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते हैं इस सब को। आप लोग सुपर चैट में भाग ले सकते हैं। आपके सुपर चैट के कारण जो है इस कंपनी को बल मिलता है, तो आप लोग ले सकते हैं। ऊपर में ही है जो है आप और इसमें यूट्यूब की तरह 40% नहीं कटता, वो डायरेक्ट कपोत में आता है। और इसलिए मैंने उसमें QR कोड लगा दिया है, स्कैन करके आप कर सकते हैं। कह रहे हैं आमरन कह रहे हैं, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था लेकिन लॉकडाउन में अपने इतिहास के वायरस आपने इतिहास का वायरस बना दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको मैं, आप अपनी अपना पता भेजिए। सबसे अच्छे कमेंट को मैं रोज अपनी एक किताब भेजना शुरू करूंगा आगे अगले महीने से।
ये कितना अच्छा है कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था पर आपने मुझे इतिहास, और मैं इतिहास पढ़ाने नहीं बैठा लेकिन इतिहास आ गया सब में। कहता रहा हूँ कि हाथरस हुआ, करौली हुआ, मैं आपको घटना बता दूं, वो सब चैनल बता रहे हैं, पर उसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और वो पीछे कारण हर घटना में होगा। साबरमती जला तो भी वही कारण था, गुजरात हुआ तो भी वही कारण था, 84 हुआ तो कारण था, ये हो रहा, नेटवर्क वही, नेटवर्क वही। ये दो पुस्तक आप पढ़ेंगे, आपका 60% दिमाग क्लियर हो जाएगा, 70% दिमाग क्लियर हो जाएगा। बाकी के 30% के लिए और मैं लिख रहा हूं। रोहतास बिहार से हैं, तो आप, मैं बिहार आऊंगा, मैं भी दिवाली छठ में। रोहतास तो हमारे घर से दूर है, लेकिन आप नवंबर में जरूर मुझे बताइएगा, और मैं आपको एक पुस्तक अपनी भेंट करूंगा। दीदी जी कितना अच्छी बात बोल रहे हैं, सही में हम वायरस हो गए, इसे फैलाकर ही मानेंगे, फैलाकर ही मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप सब अपने हो सब। अगर हमारा एक बाजू कट जाए तो हम तो अपाहिज हो गए ना। सनातन के बाजुओं को काटने का काम चलता, हम कटने नहीं देंगे। आज अर्नब गोस्वामी, वो अर्नब गोस्वामी जो खुद कभी कम्युनिस्ट रहा, आज क्या कर रहा है, मैं सनातनी हूं, सनातन होना गुनाह है क्या, धर्म हमारा। तो ये परिवर्तन आया, ये परिवर्तन, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। दिख नहीं रहा लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन। अंग्रेजी मीडिया में कोई आदमी चुनौती दे रहा हो, ये बहुत बड़ा परिवर्तन। किंग दिग्विजय कह रहे हैं किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है, वो तो केवल आपके जीवन जीने की राह समझाता है, लेकिन हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि धर्म ग्रंथों को रट्टा मार लेंगे, सत्संग में चले जाएंगे, धार्मिक स्थल चले जाएंगे, लेकिन कभी धर्म की शिक्षा को अपनाएंगे नहीं, फिर दोष देंगे कि सनातन बुरा है। धर्म एक ही है किंग जी, किसी भी धर्म में कोई बुराई है शब्द नहीं, धर्म एक ही है, सनातन ही धर्म है। जैसे वृक्ष क्या, सनातन धर्म क्या है, आपको प्राणवायु देना। अग्नि का सनातन धर्म क्या है, आपको उष्मा प्रदान करना, तपिश देना। वायु का सनातन धर्म क्या है, आपको जीवित रखना। धर्म तो एक ही है, बाकी सब टिड्डे हैं, बाकी भिनभिनाते टिड्डे हैं, आप समझ ही गए होंगे। गोल्डी जी कह रहे हैं कपोत वेबसाइट में सारी किताबें नहीं दिख रही, अभी आपको वही दिखेगी जो मैं अभी डिलीवर कर पाऊंगा। मैं तो एक एक कदम चल रहा हूँ ना, मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो अभी मैं आपको कहानी कम्युनिस्टों की और निशाने साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी वो पब्लिश कर रहा हूँ। उस पब्लिकेशन को में जब लोग लेंगे, उससे थोड़े पैसे आएंगे तो दूसरी पब्लिक किताब करूंगा। मैं तो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कहीं से पैसे आए नहीं, कोई निवेश तो है नहीं, अनिवेश में ला नहीं सकता। जनता को इसलिए कर रहा हूँ, 100 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आप पे कीजिए, आपका 100 रुपीज आपके पूरे नेटवर्क को खड़ा कर देगा। सिर्फ 100 रुपीज पर महीने आपको याद से करना है, मैं इसी से खड़ा कर दूंगा। जरूरत नहीं है किसी करोड़पति को लाने की, जनता का की मेहनत के पैसा से पब्लिकेशन भी खड़ा हो जाएगा, अपना वीडियो प्लेटफॉर्म खड़ा हो ही रहा है धीरे धीरे, अपना वेबसाइट खड़ा हो ही रहा है, ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म अपना हो ही गया है। सारा ये मैं मीडिया छोटा सा मीडिया, और उसके बाद 12 घंटे का न्यूज विश्लेषण वाला, डिस्कोर्स वाला वो भी दे दूंगा। बस सक्षम लोग साथ आ जाएं और वो समय पर बस सब्सक्रिप्शन पे करें, मैं खड़ा कर दूंगा। तो अभी दो ही पुस्तक में छापने को दे रहा हूँ, फिर उसके जो पैसे आएंगे उसको रोटेट करूंगा, दूसरे में फिर रोटेट करूंगा, तीसरे में, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे दूंगा। बुक डिलीवर हो जाएगी अमित पांडे जी, 17, मैं कई बार बताया हूँ, 17 को छपने जाएगी, नवरात्रि के पहले दिन, 25-26 तक जब तक आ जाएगी, उसके बाद डिलीवर होगी। 350 ऑर्डर आ चुके हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, एक्सेल सीट पे सारा जो है वेबसाइट के थ्रू बनता जा रहा है, एक साथ ही डिलीवरी हो जाएगी सब। प्रवीण जी का संदीप जी, टेलीग्राम में मैंने कपोज से रिक्वेस्ट की यूके डिलीवरी के लिए, आई एम वेलिंग टू पे, पर कोई रिस्पांस नहीं आया। टेलीग्राम में आपने, टेलीग्राम में कहाँ पर किया है आपने? टेलीग्राम में आप फिर से भेजिए, टेलीग्राम में तो वो चैनल है, उसमें आप रिस्पॉन्स कर ही नहीं सकते, वो तो चैनल है। तो आप पर्सनली मुझे कीजिए। और यूके में डिलीवरी के लिए, तो यूके के डिलीवरी का अभी हम उससे बात कर रहे हैं, हमने जो सर्विस लिया है रेसिप्रोकेट का, वो धीरे धीरे एड्रेस हमें बताते जा रहे हैं ऑर्डर के हिसाब से। तो जब यूके का भी खोल देंगे, और शायद खुल गया, ऑस्ट्रेलिया का खुल गया, तो एक बार फिर से ऑर्डर दीजिए उसमें, और वो आपको दिखा देगा।
ऑस्ट्रेलिया का जो, और टेलीग्राम में मैंने आज नंबर भी डाल दिया है। तो आगे जहां जहां नहीं होगा वहां मैं भारतीय पोस्ट के साथ टाई अप कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा, मैं वही बात जो अर्णब गोस्वामी ने कहा, मुझे कहीं से कुछ मिला तो है नहीं, हम तो धीरे धीरे इसी से कर रहे हैं चीजों को, तो थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन हो जाएगा। गोल्डी जी, आशुतोष महाराज जी की किताब अभी आपको नहीं मिल पाएगी, मेरे पास भी नहीं है। उसको मैं किंडल वर्जन जारी कर रहा हूँ। उसके बहुत ऑर्डर नहीं है, और जब तक 1000 ऑर्डर नहीं होते तो मैं कैसे दे पाऊंगा, क्योंकि एक दो तो नहीं छपवा सकता। 1000 छपने में आप मान के चलो कि 80,000 का मिनिमम खर्चा आता है। 1000 पुस्तक छपने में, आपको साफ बताता हूँ, 80,000 से 1 लाख का खर्चा है। अभी मैं 2 पुस्तक छपवाने जा रहा हूँ तो 2 लाख का मेरा खर्चा है। एक साधारण छोटे से मीडिया हाउस के लिए 2 लाख बहुत बड़ी रकम है। इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्रिप्शन भरने को। तो मैं आशुतोष महाराज जी वाली अभी किंडल वर्जन ही जारी करूंगा। उसके ऑर्डर बहुत नहीं है, 1000 से कम छपवा नहीं सकते, और 2 4 10 किताबों के लिए 80,000 अभी लगाने की मेरी हैसियत तो नहीं है। ये बात है। एनएस ऑन, इस पे थोड़ा नाम पढ़ने में भी दिक्कत आता है। कह रहे हैं आपको बहुत धन्यवाद मेरी बिटिया भार्गवी, बहुत सुंदर नाम है बिटिया का, और चैत्रा, दोनों रेगुलर आपको सुनते, वाह, बहुत, उन दोनों को तो पहले आपने नाम अच्छा दिया है, बिल्कुल सनातन का नाम दिया है, उसके लिए आप माता पिता दोनों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी होती है जब अपनी सनातन का नाम मैं देखता हूँ। चोरी चकारी का नाम जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है जब बचपन से ही माँ बाप व्यक्तित्व पे चोरी चकारी थोप देंगे, वो कभी ओरिजिनल बन नहीं पाएगा। अक्षय कुमार के बेटा का कोई नाम चुरा लेता है, कोई पता नहीं किसके बेटा का नाम चुरा लेता है फालतू में, जैसे लगता है अक्षय कुमार ही बना के रहेगा। तो आपने बहुत सुंदर नाम दिया, इसलिए सबसे पहले आपको बधाई। और बिटिया भार्गवी और चैत्रा को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, कि अगर वो सुनती हैं तो उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद कहूंगा, क्योंकि बच्चे सुन रहे हैं, यही तो बनाएंगे समाज को। हम लोग तो अब अतीत हो जाएंगे। और बिटिया जो है भार्गवी 10वीं कक्षा के बाद संस्कृत गुरुकुल ज्वाइन करना चाहती है। बहुत अच्छी बात है। संस्कृत में बहुत स्कोप है, पर अच्छा गुरुकुल देखिएगा, गुरुकुल कांगड़ी से बात कीजिए, वहां अच्छी पढ़ाई है। लेकिन मैं कहूंगा कि सीधे काट के मत पढ़ाइएगा उनको। मेन जो पढ़ाई सिस्टम है उसमें उनको आने दीजिए, फिर संस्कृत से ग्रेजुएशन करवाइएगा। संस्कृत एज ए भाषा, एक भाषा के रूप में उससे ग्रेजुएशन कराइएगा। और जो है, और गुरुकुल कांगड़ी जो है हरिद्वार में, उनसे भी संपर्क आप कीजिए। संस्कृत की अच्छी पढ़ाई यहाँ या फिर साउथ इंडिया में हो रहा है, बनारस में भी होता है। सर आप साजिश की कहें, आपने व्हाट्सअप नंबर दिया है मनोहर जी, व्हाट्सअप नंबर जो दिया है उस पर आप मैसेज छोड़ दीजिए, आपको दे दिया जाएगा। वहां सबको मैं कह रहा हूं, कपोत.in को लॉग इन करके डिटेल दे दीजिए, ताकि उस पर सारे डिटेल जो है आपके मौजूद है, तो आसानी होती है भेजने में। वहां कर लीजिए। और नहीं तो आप उस पे छोड़ेंगे तो वहां भी आपके रिकॉर्ड को फिर हम मैनुअली जो है उसमें एक्सेल में डालते जा रहे हैं, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी डिटेल छोड़ दीजिए। कम्युनिकेशन गैप है आज घरों में, सही बात है। और मेरे विवाह को इसी जी कह रहे हैं कि पति पत्नी में कम्युनिकेशन गैप, वो कह रहे हैं कि बातचीत होती रहनी चाहिए, वही बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन गैप के कारण सब गड़बड़ होता है। हाँ, ये निधि जी सही बात है। ये कांग्रेस इज कल टू दंगा, बस इतना ही क्लियर है। उसको सत्ता चाहिए तो यही बात है। अर्नब जी, ये अर्नब जी हमारे यहाँ एक अर्नब आए हैं, अर्नब जी आपका बहुत धन्यवाद करें। एमपी के एक छोटे से नगर में मैं शिक्षक हूँ और अपने बच्चों को हमेशा आपकी विचारधारा वाला सही इतिहास बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से धन्यवाद। और मेरी विचारधारा का नहीं, सनातन विचारधारा, मेरी कोई विचारधारा नहीं। मेरे दो ही आग्रह हैं, राष्ट्र और सनातन, राष्ट्र और सनातन, यही दो विचारधारा है। क्योंकि राष्ट्र हमारे ऋग्वेद में है, कोई अभी नहीं बना हिटलर से जो जोड़ते हैं, ऋग्वेद में हम है, देश है तभी हम है। तो और चाहे गांधी पर हो चाहे नेहरू पर हो, एक बार नेहरू का पाठ मैंने बच्चों को पढ़ा ही नहीं, मतलब एक बार, अच्छा नहीं पढ़ाया है। और राकेश हिंदू सनातन विचार को के लिए बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं वेंकैया माकन, सर गिव इंफॉर्मेशन ऑफ साउदर्न स्टेट, लॉट्स ऑफ कन्वर्जन इज, हाँ ये बहुत दुखद है। भारत को दक्षिण भारत ने बचाया है, उत्तर भारत तो बहुत दूषित हुआ हर तरह से। आक्रमण इधर से ही होते रहे, उत्तर में, उत्तर से ही।
इसलिए अब दक्षिण भारत टारगेट हो गया। दक्षिण भारत में कन्वर्जन बहुत तेजी से, सफेद टिड्डे बहुत तेजी से उड़ते जा रहे हैं, छाते जा रहे हैं। आपने ध्यान, टिड्डा नाम क्यों रखा आप सोचो। जब टिड्डे फसल के फसल नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ये हरे लाल टिड्डे पूरे देश को नष्ट कर रहे हैं। टिड्डे जब आक्रमण करते हैं पूरा अंधेरा छा जाता है। ये हरे लाल सफेद पूरा अंधेरा काल जो है वो छा जाते हैं, अंधेरा पैदा करते हैं, इसलिए टिड्डे। तो वो साफ सही कह रहे हैं कि साउथ में जो है कि आपको अम, जो है साउथ के लिए जो है लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम साउथ से जो है, तो हमको थोड़ा सा बड़ा होते हूँ अभी तो इसको इंडिया स्पीक को थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़े फंड वंड आते हैं तो फिर साउथ के लिए भी हम काम कर पाएंगे अलग अलग भाषा में। क्या करें संदीप जी, कई फेक अकाउंट तो नहीं बनाया किसी ने। इस भाई साहब ने कई पोस्ट किया है, क्या चेक कीजिएगा कहाँ पे किया है। एमकेडी का कपोत पे यूपीआई से शुल्क देने की व्यवस्था नहीं है, है ना। कपोत पे यूपीआई से शुल्क देने की व्यवस्था है। कपोत@कोटक आप मैसेज कीजिए उसमें। उसमें और उसके साथ साथ आप पेयू मनी या पेपाल से जो दे रहे हैं उसमें भी यूपीआई की व्यवस्था है दीपक जी। कपोत KAPOT कपोत@कोटक महिंद्रा बैंक है। KOTA के कोटक यूपीआई की व्यवस्था है। नोटिफिकेशन आपको दीपक जी इसमें नहीं बताएगा सुपर चैट का। आप मुझे बताओ कि मैंने सुपर चैट पे किया है, ये मेरा प्रश्न है। ये यूट्यूब नहीं बना सकता मैं, मेरे को मैनुअल ही करना पड़ेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे कभी करूंगा मैं। हाँ गोल्डी जी, किंडल वर्जन तो मैं जारी करने जा रहा हूँ, किताब पोस्ट होगा। विक्रम जी कह रहे हैं संजीव भीम ऐप के माध्यम से 2 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया है, हाँ प्राप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपका पैसा सही जगह जा रहा है। आप सब्सक्रिप्शन कंटेंट के लिए पे कर रहे हैं, जैसे मैं सोचता हूँ मेरा कंटेंट सही जगह जा रहा है आप लोगों के पास, उसी तरह आपका जो सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जगह जा रहा है। ये कह रहे हैं आप भीम आर्मी और PFI के बीच संबंधों पर अधिक जानकारी, ये आज क्या दे रहा हूं मैं, ये वही चीज है। खाली मैं भीम आर्मी और PFI कहूंगा तब नहीं होगा, ये पूरा नेटवर्क वही है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा नेटवर्क वही है। भीम आर्मी कह दूं PFI कह दूं उससे मतलब सिम्मी बदल के PFI हो गया। हरा टिड्डा बता ही तो रहा हूँ, हरे टिड्डे, हरा टिड्डा का फंड कहां से आया इसमें बता, ISI से। वही है नेटवर्क। भीम आर्मी क्या है, ये जलगार परिषद, ये नवलखा, फिर उसको पैसा कहां से, हरे टिड्डे से, वो वही सब वही है। नाम बोलने की क्या जरूरत है, सब वही है। और नाम मैं एक केस समझा रहा हूं इसलिए उसमें वो नाम नहीं है, लेकिन चीजें वही। अच्छा, आपको बहुत दिनों के बाद आमरन को मिला, उनको मिला मौका, कमेंट, बहुत धन्यवाद। आप लोग पधारा कीजिए इस पे, हम लिंक तो दे ही देते हैं। तो कह रहे हैं ये सुपर चैट क्वेश्चन, बोस और गांधी हु गॉट इंडियन फ्रीडम, बुक बाय GD बख्शी, हाउ इज दिस बुक। बख्शी साहब की ये पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन GD बख्शी सुभाष चंद्र बोस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाकर काम कर रहे हैं। और अभी मैंने कल परसों एक फिल्म देखी है, रंगून। ये रंगून फिल्म है कंगना रनौत की, 2 साल पुरानी फिल्म है। आप लोगों से कहूंगा कि फैमिली के साथ, छोटे बच्चे हो तो थोड़ा दूर रहे, थोड़ी सी वल्गरिटी दिखेगी आपको, पर आप लोग देखें उसको, क्योंकि प्रभाव दिखेगा सुभाष, आईएनए का प्रभाव। क्योंकि मैं वैसे तो पुस्तक बताऊं, लेकिन जल्दी समझने के लिए कि किस तरह आईएनए का प्रभाव ब्रिटिशर्स पर कैसे खौफ बना हुआ। आईएनए किस तरह से ब्रिटिशर्स उस खौफ में जी रहे। और मेरी जो एक पुस्तक है हमारे गुरु जी, आपको दिखाता हूँ। ये गोलवलकर साहब जी की बायोग्राफी लिखी थी मैंने। गोलवलकर जी जो संघ के द्वितीय सरसंघचालक थे, और चूंकि BHU से थे तो मैं BHU से हूँ, तो मेरा BHU से बड़ा जो है BHU से पढ़े थे। और ये संघ को जो वैचारिक आधार इन्होंने दिया, उनका ढांचा दिया हेडगेवार जी ने, और इन्होंने तो उसमें मैंने बोस वाली पूरी चर्चा की कि बोस के कारण कैसे आजादी मिली, और बोस क्या थे, और बोस कैसे आजादी लाना चाहते थे, वो आपको कहानी कम्युनिस्ट में मिलेगी। मेरी हर किताब कहीं ना कहीं आपको लिंक मिलेगी एक दूसरे। तो आजादी वास्तव में बोस के कारण मिली। और मैं कोई
मुझे क्या, मैं एक किताब के रिसर्च में गया बनारस। बहुत लोग जा रहे हैं, मैं लास्ट कर देता हूँ। बनारस गया तो वहां की लाइब्रेरी जो है, अपने वहां छान मारा मैंने। उस जमाने की, आजादी की पहले के आज अखबार आता था, वो सारे गट्ठर निकलवाए। उस जमाने की जनता, आपको इतिहास ओरिजिनल उस समय के पेपर में मिलेगा। ये रामचंद्र गुहा ना देगा। मैंने तो रामचंद्र गुहा का कहानी कम्युनिस्टों को में यूज किया है, नेहरू को काटने के लिए। जहां वो नेहरू को काट रहा है, मैंने कहा लो भाई, तुम ही काट रहे हो, आ जाओ। मैं तो उनका उपयोग भी करता हूं। तो उस वक्त जनता इतनी उखड़ी हुई थी कि गांधी को मजबूरी में 42 का आंदोलन शुरू करना पड़ा। जनता बोस बोस कह रही। और 46 में यदि नौसेना विद्रोह, क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत में शासन करने के लिए अपनी सेना तो लाए नहीं, सारे सेना यहीं की थी। 1857 की क्रांति को ध्वस्त करने में हमारे लोगों ने मदद की। सारी सेना यहीं की थी। तो सेना का जब विद्रोह हो गया तो ब्रिटिशर्स ने समझ लिया कि अब हम अस्त हो गए। और वो सेना का विद्रोह क्यों हुआ? आईएनए बोस के कारण, गांधी जी के कारण कुछ ना। फिर भी मैं इतना निष्पक्ष हूं कि इस कहानी कम्युनिस्टों की में मैंने गांधीवाद को स्थापित किया, क्योंकि गांधी के कारण भारत कम्युनिस्ट नहीं बन पाया। कम्युनिस्टों से गांधी घृणा तक करते थे। एक कम्युनिस्ट ही है जिसके साथ गांधी सही व्यवहार नहीं करते, सही से बात तक नहीं करते, वो कम्युनिस्टों की खूब। तो कम्युनिस्ट, भारत को कम्युनिस्ट बनने की राह का बीच का जो सबसे बड़ा पत्थर था, वो गांधी थे। तो गांधी की आलोचना करते हुए भी मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, यानी मेरे अंदर निष्पक्षता है। जिसका जो पक्ष अच्छा है, उज्जवल है, वो पक्ष में रख रहा हूं। और बहुत अच्छी पुस्तक है आप लोगों को, बोस और गांधी हु गॉट इंडिया, इंडिया फ्रीडम, वो जीडी बख्शी जी की। और सुभाष चंद्र बोस पे उन्होंने बहुत काम किया, तो वो आप पढ़िए।